मैं समझने की कोशिश करती हूं कि क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस का अहम रोल है दिल्ली पुलिस के आगे, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी सिंह साहब है क्योंकि कन्फेशन ही है। अभी तक पुलिस सिर्फ खाक छान रही है उन मेहरौली के जंगलों की। अभी तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं लगा है, चाहे आरी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे शव, वो सिर हो, वो कुछ भी ऐसा नहीं लगा है अब तक। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, वेरी हीनस क्राइम है और ये बहुत ही चैलेंजिंग है दिल्ली पुलिस के लिए। जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है उसमें 3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। पहली चीज कि कातिल जो है वो न केवल उसने विभत्स हत्या की है, बल्कि उसने सबूत को मिटाने का हर संभव प्रयास किया है। क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? मैं बिल्कुल आपको सुन पा रही हूं सिंह साहब जी। सबसे पहली चीज कि सबूत मिटाने का उसने भरसक प्रयास किया है और वो उसका लक्ष्य रहा है। दूसरा कि उसने कम से कम एक्सपोजर होने की बात की है, कम से कम एक्सपोजर हो अपने पड़ोसियों से, अपने अकम्प्लिसेस से, किसी से भी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे फॉरेंसिक एविडेंसेस की भी जानकारी है। उसने मोबाइल फोन्स तोड़ दिए, बहुत लोगों को रखा। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडली एज ए पुलिस ऑफिसर मैं देखता हूं कि ब्रॉडली हमारे पास 5 ऐसे एरियाज हैं जहां हमें एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत है, और उससे हमें दो चीजें मिलेंगी। पहला तो जितने भी डिफरेंट डॉट्स हैं उसको हम कैसे कनेक्ट करें, और दूसरी कि जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हम कॉर्पोरेट कैसे करें। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ओरल एविडेंस जो वो अपने पुलिस को बता रहा है या किसी को बता रहा है, जिसकी एडमिसिबिलिटी बहुत कम है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि रिकवरीज जो अंडर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, चाहे रिकवरी वो फ्रिज की हो, चाहे रिकवरी वो आरी की हो, या बॉडी के पार्ट्स की हो, या चाकू, बहुत सी चीजों का हो, ये दूसरी चीजें हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है डिजिटल एविडेंस, और डिजिटल एविडेंस में कॉल डिटेल्स वगैरह जितने भी हैं वो उसमें आएंगे। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सर्कमस्टेंशियल, और पांचवा लास्ट जो है वो फॉरेंसिक एविडेंस जो है, जो डीएनए के हम सैंपल्स लेंगे, ब्लड स्टेन्स को हम देखेंगे, फिंगरप्रिंट्स अगर होगा तो होगा। तो पूरा ब्रॉड एग्जामिनेशन है वो इन्हीं 5 में निर्भर करता है। इन्हीं 5 पर निर्भर करता है। बिल्कुल, मैं आगे इस पर बढ़ूंगी, आपसे पूछूंगी कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि दिल्ली का वो छावला गैंगरेप की अगर बात करूं तो वो भी एक सामने है जो दिल्ली पुलिस पर एक बड़ा धब्बा है। कहीं उसकी तरह तो नहीं हो जाएगा ये पूरा मामला, उसको भी समझूंगी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में क्या कहा है। आरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जहां से आरी खरीदी गई उसकी पड़ताल अभी जारी है। यह बड़ी खबर जो दिल्ली पुलिस की ओर से दरअसल साकेत कोर्ट में दरअसल अपनी बात रखी गई है, दलील रखी गई है ये कि जहां से आरी खरीदी गई है अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये सभी जांच पड़ताल उसी बेसिस पर हो रही है जो दरअसल आफ्ताब अमीन पूनावाला पुलिस को बता रहा है, लेकिन लगातार वो गुमराह भी कर रहा है। और यह बहुत संभव है कि कहीं और ही वो खेला कर दिया गया हो, लेकिन यहां जंगलों में, दिल्ली के जंगलों में पुलिस सिर्फ खाक छान रही है। अब ये देखने वाली बात है क्योंकि जांच का विषय है और तमाम एंगल से जांच यहां पर की भी जा रही है। लेकिन हम थोड़ा सा मानसिक स्थिति जो है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। और जयंती जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, मतलब आप क्या देख रही हैं? आप देखिए कि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, और हर दिन जो नए खुलासे हो रहे हैं वो और ज्यादा चौंका रहे हैं, रूह कांप जा रही है। कोई कसाई भी नहीं सोचेगा जिस तरह से आफ्ताब ने